नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो ब्रिटेन ने कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी थी, जिसके बाद भारत ने ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया। इस दबाव का नतीजा ये निकल कर आया कि ब्रिटेन ने कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी है, लेकिन शर्त लागू कर दी है। दरअसल ब्रिटेन ने मान्यता इस शर्त पर दी है कि भारत से यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले ब्रिटेन में 10 दिन का क्वारंटीन पूरा करना होगा। लेकिन अब सरकार का इस पर यह कहना है कि अगर 10 दिन का क्वारंटीन ही आपको पूरा करना है तो ये किस तरह का आपने मान्यता हमारी वैक्सीन को दी है। वहीं बात जब ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से की गई तो उनका ये कहना था कि दरअसल मामला कोविड वैक्सीन का है ही नहीं। कोविशील्ड वैक्सीन पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ऐसा है ही नहीं। मामला उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जिस असाधारण रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है, उसके बाद ब्रिटेन अभी ये तय नहीं कर पा रहा है कि क्या ये टीकाकरण का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रहा है। इसको लेकर संशय बना हुआ है और बातचीत अभी सरकार से चल रही है। ऐसे में जल्द ही इस पर फैसला आएगा। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री ने बारीकी से समझाते हुए क्या बताया कि क्यों उन्होंने भारतीय यात्रियों के आने पर 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड लगाया है। चलिए विस्तार से खबर बताएंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर अपडेट जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचा सकें। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ब्रिटेन ने अपनी भूल तो सुधारी, लेकिन पूरी नहीं। ब्रिटेन ने कोविशील्ड को सूची में शामिल तो कर लिया, लेकिन अभी भी यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत से ब्रिटेन के किसी भी हिस्से में यात्रा करता है तो उसे 10 दिनों का क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा। भारत ने ब्रिटेन के इस फैसले को डबल साइडेड फैसला करार दिया है। यानी भारत का यह सवाल है कि जब आपने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है तो आखिर क्वारंटीन करने का क्या तुक बनता है। जब ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस से पूछा गया कि क्या भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद कोविशील्ड को सूची में शामिल किया गया है, तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा भारत सरकार जो कुछ कहती है हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन मंत्रियों को निर्णय लेना होता है और वह स्पष्ट है कि कोविशील्ड कोई मुद्दा नहीं है। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि भारत में जिस असाधारण रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है और उसका सर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको लेकर ब्रिटेन सरकार ज़रूर इस प्रतिक्रिया में कोई गलती है। इसीलिए जब पूछा गया कि क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर कोई समस्या है, एलिस ने बस यह कहा कि ब्रिटिश सरकार यह समझने का प्रयास कर रही है कि भारतीय कोविड वैक्सीन ऐप कैसे काम करता है और यह कि यह दो तरफा प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा यह असाधारण रफ्तार से हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने कहा कि भारत में दिए गए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने कहा कि भारत में दिए गए कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेशन पर ब्रिटेन द्वारा उठाई गई चिंता की उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि कोविन प्रणाली WHO के अनुकूल है। शर्मा ने कहा कि ब्रिटेन द्वारा उठाई जा रही किसी चिंता में से वाकिफ नहीं हूँ। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने 2 सितंबर को मुझसे मुलाकात की थी और उन्होंने कोविन प्रणाली की बारीकियां जाननी चाही थी। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा ब्रिटेन जितना जल्दी व्यवहारिक हो सके अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को खोलने के लिए कटिबद्ध है और यह घोषणा लोगों के सुरक्षित और सही तरीके से और मुक्त होकर फ्री यात्रा कर पाने की दिशा में एक कदम है। साथ ही जन स्वास्थ्य की रक्षा का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं कि भारत में वैक्सीनेशन से गुजरे लोगों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए अपनी मंजूरी का हम कैसे विस्तार करें। दरअसल ब्रिटेन यात्रा के संबंध में फिलहाल लाल, पीले और हरे रंग के 3 अलग अलग सूचियां हैं। कोरोना खतरे के अनुसार अलग अलग देशों को अलग अलग सूची में रखा गया है। 4 अक्टूबर में सभी सूचियों को मिला दिया जाएगा और केवल लाल सूची बाकी रहेगी। लाल सूची में शामिल देशों के यात्रियों को ब्रिटेन यात्रा में पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। भारत अभी पीली सूची में है। 4 अक्टूबर से लागू होने वाले दिशा निर्देशों में कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन बुधवार को जारी अपडेट दिशा निर्देश में कहा गया कि एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वैक्सजेविरिया और मॉडर्ना टकेडा जैसी 4 वैक्सीन को स्वीकृत वैक्सीन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।